नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका उत्तराखंड वन आरक्षी का सॉल्व पेपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन भी रहेगा आज का। इसमें आपके 100 क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के बारे में, और हिंदी, रीजनिंग और जीएस के बारे में बात करेंगे, और विथ फैक्ट्स हम जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो थोड़ा आपकी लंबी हो सकती है, और मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी आपका पूरा करने की। और एक बात और जो भी आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, तो वो है वासुकी ताल किसके निकट स्थित है। पहला क्वेश्चन, तो वासुकी ताल जो है केदारनाथ के निकट स्थित है। ठीक, केदारनाथ या वासुकी ताल ये दोनों कहाँ स्थित है, आपके किस जिले में आते हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक, कहाँ आते हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक, कभी पूछ सकता है वासुकी ताल किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा रुद्रप्रयाग। ठीक, तो ये जो वासुकी ताल है, एक फैक्ट और बता देता हूँ। जो वासुकी ताल है, ये जो है केदारनाथ से भी हाइट पर स्थित है। ठीक है, केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, इस और एक खासियत ये है वासुकी ताल इसकी जो है, यहाँ बहुत मात्रा में जो है आपका ब्रह्म कमल मिलता है। ठीक, ब्रह्म कमल। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे स्थित है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद आश्रम, पहली चीज तो ये कि ये किस जिले में स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद आश्रम आपका कहाँ है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? चंपावत में। ठीक, चंपावत जिले में आता है स्वामी विवेकानंद आश्रम। ये पूछ रहा है किसके किनारे स्थित है, तो वो श्यामला ताल के किनारे स्थित है। ठीक है, श्यामला ताल की एक खासियत बता देता हूँ। श्यामला ताल जो है, श्यामला ताल मतलब श्याम मतलब काला, तो इसका काला पानी, इसका पानी काला दिखाई देता है। तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पहाड़ों की छाया पड़ने पर जो है इसका कलर जो है काला दिखाई देता है। ठीक, और आगे आपका देखिए ऑप्शन में, और जो ऑप्शन है आपके वो भी देख लीजिए। आपका जो झिलमिल ताल है वो कहाँ है? झिलमिल ताल, झिलमिल ताल आपका चंपावत में ही है। ठीक है, चंपावत में। ठीक, और तड़ाक ताल कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा, आपका अल्मोड़ा जो है चौखुटिया में पड़ता है। ठीक है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा चौखुटिया। और सिद्ध ताल जो है आपका, सिद्ध ताल ये पड़ता है चमोली में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, धनुष तीर्थ कहलाता है। ठीक है, धनुष तीर्थ आपका क्या कहलाता है? श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष क्या है? यानी कि गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष क्या है? वो क्या है? देखिए, वो है जय बद्री विशाल। ठीक, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका मैथ कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है? देखिए, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि जो बद्रीनाथ मंदिर है आपका, बद्रीनाथ धाम कहाँ है आपका? चमोली में। ठीक है, तो इसके जो पुजारी हैं वो हैं आपके रावल लोग। ठीक है, ये रावल लोग किस क्षेत्र से आते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन आपका। तो ये आते हैं मालाबार, केरल। ठीक है, मालाबार कहाँ पता है? केरल। केरल से चुन के आते हैं। तो ये क्या है इसकी फैक्ट, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि जो बद्रीनाथ धाम है, तो इसके जो पुजारी रावल लोग हैं, वो जो है ये रावल लोग, ये दक्षिण भारतीय राज्य केरल, यानी कि केरल के लोग हैं। ठीक है, और केरल के नबूदिरी ब्राह्मण कहलाते हैं इनको, यानी कि नंबूदिरी ब्राह्मण ही इनको माना जाता है। और यह परंपरा जो है किसने शुरू की थी? ये परंपरा की थी शुरू आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने की थी? शंकराचार्य ने। ठीक है, शंकराचार्य ने शुरू किया था ये। ठीक, क्योंकि शंकराचार्य ऑलरेडी क्या थे? दक्षिण भारत के दार्शनिक थे। ठीक, आगे चलते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, वो है आपका किम्नो बम्बूसा और फलकाटा। ठीक है, इसका रिंगाल का जो है वानस्पतिक नाम है किम्नो बम्बूसा और फलकाटा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या पूछ रहा है? ठीक है, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान का है आपका देहरादून में है। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये नोट कर ले, पूछ सकता है क्वेश्चन। 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 1906 ईस्वी में। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। और इसके मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? ब्रांडिस गेट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 है गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। कब हुआ था नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन? वो हुआ था 18 सितंबर 1880 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है, यानी कि रावण की तपस्थली रही है बैरास कुंड। तो बैरास कुंड उत्तराखंड में कहाँ पड़ता है? बैरास कुंड ये पड़ता है आपका चमोली में। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? चमोली में पड़ता है आपका बैरास कुंड। ठीक, और बैरास कुंड जो है रावण की तपस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां रावण ने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तप किया था और अपने 10 सिरों की आहुति दी थी बैरास कुंड में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 12 क्वेश्चन नंबर। मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है, वो है आपकी कोल जाति। ठीक, आगे देखिए 13 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में हुई थी। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पड़ता है आपका राष्ट्रीय उद्यान? चमोली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, और 1988 ईस्वी में इसे क्या यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में इसको अंकित किया था 1988 को। ठीक है, 3 चीज़ें याद होगी आपकी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका चमोली जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई और 1988 में इसको विश्व विरासत स्थल में अंकित किया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए? प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किसकी थी? कत्यूरी राजवंश की। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 15। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? यानी कि टिहरी रियासत में कौन सा ऐसा शासक था जिसके नाम से जो है शहरों का नाम स्थापना या नाम जो रखना शुरू किया था? वो था आपका प्रताप शाह। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए? केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपका निम को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? यानी कि केदारनाथ पुनर्निर्माण हुआ था जब आपदा के बाद, तो आपदा 2013 में आई थी। ठीक, उसके बाद जब इसका पुनर्निर्माण हुआ तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को इसका जिम्मा दिया गया था पुनर्निर्माण का। तो कब दिया गया था? वो दिया गया था 11 मार्च आपका 2014 को। कब दिया गया था? 11 मार्च 2014। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? यानी कि एकीकृत औद्योगिक नीति जो है 2008 की, उसके अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को श्रेणी ए में रखा गया है। ठीक, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, संगम स्थल नदियों का। ठीक, तो देखिए क्या है? अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल क्या कहलाता है? ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल कहलाता है आपका विष्णु प्रयाग।
ठीक है। अलक आपका धौली गंगा को जो है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अलकनंदा और विष्णु गंगा, कंफ्यूज ना होना इसमें, ठीक है। अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम स्थल भी आपका क्या होगा, आपका विष्णु प्रयाग होगा, ठीक। कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग, अलकनंदा एवं विष्णु गंगा, यानी कि धौली गंगा को ही विष्णु गंगा भी कहते हैं, तो इनका संगम विष्णु प्रयाग में होता है, ठीक है। बाकी 3 इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए उसके बाद है आपका नंद प्रयाग, ठीक है। नंद प्रयाग में क्या होता है, कौन कौन सी नदियों का होता है नंद प्रयाग में, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाग्नि, अलकनंदा और नंदाग्नि का संगम नंद प्रयाग में होता है। पिंडर होता है आपका, पिंडर किसका है, आपका अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा नदी प्लस पिंडर नदी, कर्णप्रयाग में बहती है जो पिंडर नदी, तो इन दोनों का जो है संगम कर्णप्रयाग कहलाता है, ठीक। और आपका लास्ट है आपका इसका रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और आपका प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है, शीर्ष निकाय आपका इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है, तो अनासक्ति आश्रम के बारे में आ गया, अनासक्ति आश्रम किस जिले में है पूछा है, तो वो है आपका बागेश्वर जिला, ठीक। तो अनासक्ति आश्रम जो है ये वैसे पड़ता है आपका कौसानी में, ठीक है, कौसानी, ठीक है। अनासक्ति आश्रम कौसानी पड़ता है, इनकी कौसानी बागेश्वर में आता है। और अनासक्ति महात्मा गांधी ने जो है अनासक्ति योग नाम से पुस्तक लिखी थी, वो यहीं लिखी थी आपकी अनासक्ति आश्रम में ही, कौसानी में, महात्मा गांधी ने, ठीक। कौन सी बुक लिखी थी महात्मा गांधी ने, अनासक्ति योग करके पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और महात्मा गांधी ने ही कौसानी को जो है क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है 21, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लें। गंगोत्री नेशनल आपका पार्क कहाँ है, आपका सबसे पहले उत्तरकाशी जिले में आता है, ठीक है। एक चीज होगी, इनकी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और यह सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का। आगे चलते हैं 22 पर। 22 क्या है देखिए, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है आपका हेनरी रैमजे को, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 23 क्या है देखिए, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था, ठीक है। तो अब तिलाड़ी कांड कब हुआ था, यहाँ पर दिया है मई 1930, ठीक है। अगर डेट पूछता है तो 30 मई 1930 को जो है तिलाड़ी कांड हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था तिलाड़ी कांड, टिहरी में, ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है 24, क्या है 24 देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, आपका 4 नवंबर 2008 को, ठीक। उसके बाद देखिए 25 क्या है देखिए, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को, ठीक। उसके बाद अगला देखिए 26 क्या है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है, तो 16 मुट्ठी होती है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 27,
ठीक है। 27 देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2005 में। ठीक। उसके बाद देखिए 28, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, यानी कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है, आपका उत्तराखंड में ये लिपुलेख दर्रे से होती है, पिथौरागढ़ से। ठीक। और जिसमें 90 यानी कि 90 किलोमीटर आपका ट्रैकिंग करनी पड़ती है इसमें। तो इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है इसका संचालन करता है। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, सॉरी, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, केदारखंड में तो किस नाम से है? वो है आपका गोस्थल। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है, कहाँ है? आपका ये है सिलाकुई में। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन 31 क्या है? देखिए, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है बुग्याल नाम से। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 32। ये क्या है? देखिए 32, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है, आपका उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी, रानीखेत। तो लाल कुर्ती बाजार आपका कहाँ स्थित है? रानीखेत में है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला 33 क्वेश्चन। 33 क्या है? देखिए, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना, यानी कि उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब बना, ये पूछा है। ठीक है। तो कब बना आपका? वो बना आपका 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड का। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 34 क्या है? 34 देखिए, 34 क्या है? देखिए, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 30। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, यानी कि रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? किसे हुआ था? तो वो हुआ था आपका पंडित नैन सिंह रावत को। ठीक। अगला देखिए हिंदी का क्वेश्चन है आपका संधि से, तो काफी इजी है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि होता है। ठीक है। और इत्यादि में कौन सी संधि होती है? आपकी यण संधि होती है। ठीक, यण संधि। और आपको संधि का टॉपिक देखना हो तो संधि को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपका प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ संधि के जो दिए हैं आपको वीडियोस उसको देखिए। आगे चलते हैं, अगला जो है, अगला है आपका शुद्ध शब्द। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है आपने। ठीक है, क्या है इसमें शुद्ध शब्द? देखिए, तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो है अंत्याश्री। ठीक है, इसमें आधा नो, आधा तो और रो में बड़ी की मात्रा आती है, ये याद रखें। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 38, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है समाचार लेखन की? तो वो है आपका उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, किसके लिए? समाचार लेखन के लिए। ठीक। उसके बाद देखिए आगे, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र, यानी कि राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमारी हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक पूछता है हमेशा, देवनागरी लिपि जो है अधिकांशतः है, यानी कि जो देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब देवनागरी लिपि को जो है नागरी लिपि भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, नागरी लिपि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नागरी लिपि, नागरी लिपि आए या देवनागरी लिपि आए, बात एक ही है। ठीक, तो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि अधिकांशतः जो है आपका वर्णात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? वर्णात्मक। और देवनागरी लिपि के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको, देवनागरी लिपि जो है आपकी ये लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि। और एक फैक्ट और देख लें,
देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं आपकी, तो जैसे आपका संस्कृत हो गया, ठीक है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। पाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। मराठी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। उसके बाद भोजपुरी, भोजपुरी भी जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। भोजपुरी के बाद कश्मीरी, कश्मीरी और नेपाली, नेपाली भी जो है आपकी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो भाषाएं हैं ये भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक। इनको भी याद रखें। आगे चलते हैं। कभी पूछ देता है कि सिंधी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती नहीं लिखी जाती है जो है, तो इसको आप एक बार देख लें, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 41 देखते हैं। ये है जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, सीधे सीधे है जो सरकारी विभागों को जो पत्र लिखते हैं तो उसको हम सीधे सरकारी पत्र कहेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है 42, ठीक है। 42 में क्या है देखिए, एकार्थी शब्द, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द ढूंढना है आपने, ठीक है। एकार्थी शब्द क्या होता है, एकार्थी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका साधारणतया एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ, ठीक है, एक ही अर्थ होता है, ठीक है, एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता है, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। तो आंसर 42 का क्या रहेगा आपका, गंगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है 43, ठीक है। 43 का क्या है देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आपने देखे होंगे, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है 44, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो है उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन है संस्कृत का शब्द, वो है आपका आज्ञा, ठीक। उसके बाद देखिए 45, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है इनमें, 45 का ये है आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक। उसके बाद देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। और एक चीज़ और, जो संयुक्त वाक्य मैंने आपको भी बताया था, इसको भी, इस पर भी वीडियो बनी है, इसको आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक। तो जो संयुक्त वाक्य होता है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र साधारण वाक्य जुड़े हुए होते हैं, उनको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपके संयुक्त वाक्य जो कैसे हो गया, एक तो आपने परिश्रम किया और उसके बाद उत्तीर्ण हो गए, तो दोनों को जोड़ रखा है और से, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 46, ठीक है। वो है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, इनकी कौन सी ऐसी कवि हैं आपके ऑप्शनों में जो दिए हैं जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो वो हैं आपके, कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक। आगे देखते हैं 47, ठीक है। 47 क्या है देखिए, 47 है बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक जो है लोकोक्ति क्या होगी, ये लोकोक्ति है आपका, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना क्या कहलाता है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 48 वाला, देखिए आपका बंटी, आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो कभी भी पूछ सकता है आपका बंटी किसने लिखा है इसको, ठीक, क्या है ये, ठीक, किस विधा है, जैसे आपका आपका बंटी जो है ये एक उपन्यास है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका बंटी ये उपन्यास किसने लिखा है, ये लिखा है आपका मन्नू भंडारी ने, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी ने जो है आपका बंटी लिखा है, ठीक। और कब लिखा आपका बंटी उपन्यास, कब लिखा, 1970 में, 1970 में, ठीक है। और मन्नू भंडारी जो थे एक क्या थे, मन्नू भंडारी क्या थी, एक कहानीकार थी, कहानीकार, ठीक है, ठीक है।
और इनका अगर आपका बंटी हो गया, इनकी जो रचनाएं हैं, महाभोज हो गया, त्रिशंकु हो गया, काफ़ी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, मुझे इनका एक कोटेशन याद आता है, अब मैं आपको भी शेयर करता हूँ कि मन्नू भंडारी का एक कोटेशन है, उम्मीद उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी, उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है कभी कभी। फिर एक बार सुन लें, उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी, यानी कि उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है कभी कभी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है 49, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य है आपका, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। ठीक, आगे चलते, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 50 वाला क्वेश्चन जो है, ये देखिए, काव्य रचना पूछी है, लिटरेचर से, साहित्य से पूछा है, कुकुरमुत्ता जो है इसकी रचनाकार कौन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। कुकुरमुत्ता हो गया आपका, परिमल हो गया, अगर कुछ याद आ रहा होगा तो, परिमल किसकी रचना है बताइए। अर्चना किसकी रचना है, अर्चना। ठीक है, अनामिका, अनामिका किसकी रचना है, याद आ रहा है कुछ, तो ये हैं आपकी रचनाएं सारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे छायावादी कवि थे। ठीक है, छायावादी कवि। ठीक है, और ये इनकी जो भाषा थी सूर्यकांत त्रिपाठी की, वो थी खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची पूछा है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन नहीं है, अम्बुद नहीं है। ठीक, तो याद रखें, अगर कमल का पर्यायवाची पूछा जाता है तो मैं आपको फैक्ट बना देता हूँ, जिस शब्द के लास्ट में जो है जौ आता है, जौ, तो आप सीधे कमल कर सकते हैं। ठीक, और जिसमें दो आता है वो है बादल। ठीक, इसको याद रखें। ठीक, आंसर रहेगा आपका अम्बुद। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है आपका मूल स्वर पूछ दिए हैं। ठीक है, 52 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं। ठीक है, मूल स्वर होते हैं आपके 4। ठीक है, कौन कौन होते हैं, ओ, ठीक है, ई, ओ, ई, उ और री, ये आपके 4 जो है मूल स्वर होते हैं। तो कौन नहीं है इसमें देखिए, ये वाला ऐ नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखिए, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए, ये है आपका आंसर रहेगा, मामलों को नियमानुसार निपटाना जो है टिप्पण कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं 54 पर। ठीक है, 54 क्या है देखिए, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार, यानी कि पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, इसके रचनाकार कौन है पूछा है। ठीक है, कौन है इनके रचनाकार, मनोहर श्याम जोशी। कौन है, मनोहर श्याम जोशी। ठीक, कौन है, मनोहर श्याम जोशी। इनकी रचनाएं आपने पता होगा आपको, इनकी रचनाएं और भी कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे क्याप, क्याप इनकी रचना है। ठीक है, कसप, कश्यप भी इनकी एक रचना है। ठीक है, और नेताजी कहिन, नेताजी कहिन भी इनकी रचना है। ठीक, किसकी, आपकी मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है इम्पोर्टेंट है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो आप जानते हैं खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग का, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से पूछा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो वह तस्वीर किसकी है, वो है आपकी राम की लड़की की। ठीक, अपने बारे में बता रहा है। ठीक, आगे चलते हैं,
हड़प्पाकालीन स्थल लोथल आपका कहाँ स्थित है, सभी जानते हैं, लोथल गुजरात में है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 58, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं। कौन कौन से पत्तन पड़ते हैं स्वेज नहर के दोनों सिरों पर? वो पड़ते हैं पोर्ट सईद तथा तैनफिक। ठीक है, याद रखें इसको। आगे चलते हैं 59 पर। 59 क्या है देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, कौन सा है 60 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये है निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी? वो की गई थी नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, आप स्थापना वर्ष से ही समझ गए होंगे, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक, आगे चलते हैं 61, ये है आपका भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इनके भारत पुरुष हॉकी की मेजबानी कब करेगा विश्व कप की, हॉकी विश्व कप की? वो करेगा 2023। ठीक, उसके बाद देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका डायरेक्शन का। ठीक है, मैंने कल भी पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था डायरेक्शन का जो है। तो आपका देखिए इसमें क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या है देखिए, राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो आपको डायरेक्शन बताया था मैंने आपको, यहाँ पर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये कह रहा है देखिए, राम जो है यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं, राम 12 किलोमीटर कहाँ चलता है? दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, एक मिनट, तो ईस्ट वेस्ट का आपको पता चल गया। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, तो देखिए ये है राम, ये चलता है दक्षिण की ओर, साउथ आपका कहाँ है? नीचे है। ठीक, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर इसका दायां कहाँ होगा? इस साइड को होगा। ठीक, फिर 10 किलोमीटर दायां चलता है। ठीक, 10 किलोमीटर दायां चलने के बाद फिर क्या करता है वो? फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चल देता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, सॉरी 10 लिखा था, 12 किलोमीटर आपका दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है आपका। ठीक है, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर फिर 12 किलोमीटर चल देता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पूछिए। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी पूछिए, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, ये 10 है, तो बच गया आपका 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है 63। 63 देखिए, एक घड़ी क्रमशः 63 1 बजकर 1 बार, 2 बजकर 2 बार, 3 बजकर 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तब एक दिन 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? ये बजेगी आपकी, कितनी बार बजेगी? 156 बार। ठीक, आगे चलते हैं 64, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी थी? कब दी थी राष्ट्रीय नीति मंजूरी? आपकी 2007 में। ठीक, आगे चलते हैं, ये देखिए आपका फिर रीजनिंग का आ गया 65। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपका। 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था। ठीक, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, तो आप ऑड डे और आपका लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर आप जानते होंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है देखिए, 1 जनवरी शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, 1 जनवरी को क्या था? 1 जनवरी 2006 को क्या था? आपका रविवार था। ठीक, ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 2007 को क्या होगा? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो नॉन लीप ईयर है, जैसे 2006 है, ये लीप ईयर नहीं है, तो उसमें एक 1 ऑड डे आ जाता है। ठीक है, इसमें +1 ऑड डे आ गया आपका, तो एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये रविवार था तो सोमवार हो जाएगा। ठीक, तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो गया। ठीक, फिर 1 जनवरी
2008 को क्या होगा? तो देखिए 7 भी क्या है आपका? नॉन लीप ईयर है, ठीक है। इसमें भी और डे आपका एक होगा, ठीक है, और डे एक आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सोमवार मंगलवार हो गया, ठीक है। अब हम 2008 तक आ गए ना, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था। अब 2009 में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? यानी कि 2008 आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2+ हो जाता है, यानी कि 2 दिन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या था पहले? मंगलवार आया था, +2 क्या आ जाएगा अब? मंगलवार के 2 दिन के बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है 1 जनवरी 2010 को क्या दिन होगा, ठीक। तो देखिए 2009 आपका नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो एक 1 डे प्लस हो जाएगा, इसमें आपने किया होगा ये, ठीक है। तो 1+ होके क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार में एक जुड़ जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा, ठीक, शुक्रवार। तो आंसर आपका क्या रहेगा इसका? शुक्रवार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 66 किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो किया गया था 1935 का अधिनियम, ठीक। आगे चलते हैं 67 पर, ठीक है। ये है आपका निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है, निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है, वो है आपका प्रेम गीत से, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, किस चीज के लिए उत्तरदायी हैं? आपका प्रवास के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 69, ठीक है। 69 क्या है? देखिए निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो मुंशी थे, अंबेडकर भी थे, गोपाल स्वामी अयंकर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक। ये आंसर रहेगा डी, ठीक। उसके बाद देखिए 70, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्या है? देखिए भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो किस तकनीकी का प्रयोग किया गया हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए? ये सभी जो है आपका उच्च पैदावार किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, आधुनिक तकनीकी यानी कि मशीनरी का इत्यादि का यूज किया गया। तो उपयुक्त सभी जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये है निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये आपका जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप जो है उपयुक्त सभी है इसका आंसर, इसको स्किप कर लें, ठीक। आगे चलते हैं, क्योंकि पुराना पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रीजनिंग पूछी है, वह आपका करंट अफेयर पूछा है, ठीक। आगे ये भी काफ़ी इजी है, ठीक है। ये निम्न आकृति में लुप्त संख्या बतानी है आपको, ठीक है। इसमें लुप्त संख्या क्या होगी वो बताना है, ठीक। तो देखिए 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक। वैसे ही देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, तो 81 + 9 कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक। वैसे इसमें भी करना है। 5 का स्क्वायर 25 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका 1 प्लस कितना हो गया? 26, आंसर ए आपका राइट, ठीक। आगे चलते हैं 73 पर, ठीक है। 73 क्या रहेगा? देखिए डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की, तो कहाँ की? वो की आपका चिनसुरा में, ठीक है, याद रखें। 74 देखिए वायुमंडल में किस स्तर में तापमान स्थिर रहता है? तो समताप मंडल में रहता है, ठीक है, समान ताप, ठीक। उसके बाद देखिए 75 जो है 75 का क्या रहेगा? देखिए 75 क्या है क्वेश्चन? अलगोजा बजाया जाता है, यानी कि अलगोजा आपका बजाया जाता है पैर से, हाथ से, नाक से, मुंह से। तो क्या रहेगा आपका आंसर? मुंह से बजाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, कब की गई? आपका 11 जनवरी 1952 ईस्वी में की गई, ठीक। आगे चलते हैं, भारत में
भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया, कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस ईयर में जो है भारत में अनाज के बदले काम के बदले यानी कि कार्य के बदले अनाज देना कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो हुआ था 1977 से 1978 के बीच में, ठीक। उसके बाद देखिए 78, ये है आपका लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके कौन थे, ठीक है, तो वो थे आपके राधा कृष्ण माथुर, ठीक। उसके बाद अगला रीजनिंग का है फिर, ठीक। 79 में क्या है देखिए, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या आपको बतानी है, ठीक है। इनका इंटू करके फिर -40 में माइनस कर तो 2, इसमें दोनों को इंटू करके 6 और इसमें इंटू करके 9, ठीक, 8, ठीक। तो आपका 20 कितना आएगा आंसर, 17 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है भारत में वस्तु निर्माण योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, वो किया गया है 3 वर्गों में, ठीक। उसके बाद देखिए 81 क्या है देखिए, शिन्यू मैत्री 2019 है, क्या है, ठीक है, क्या है, शिन्यू मैत्री 2019 क्या है, भारत व जापान की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ठीक है, यह आंसर रहेगा आपका। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था, वो बनाया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है, वो है आपका कोलकाता, ठीक। आगे चलते हैं 84 पर, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है, तो आपका क्या रहेगा, ये सभी राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 85 क्या है देखिए, आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग किसका करते हैं, हम बहुलक का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप करना है। ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था आपका कोची केरल में, तो उसको स्किप कर लें, ठीक। आगे चलते हैं, आपका 87 है, 87 में देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं, तो आंसर 16 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 88, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, काफी इंपॉर्टेंट है, आपका मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत दिया था इरफान हबीब ने, ठीक, ये आंसर रहेगा। आगे देखिए अगला है इंपॉर्टेंट है 89, OPEC यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है आपका, वियना में है, ठीक। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम क्या होगा, आप लोग जानते हैं सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, ठीक, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, इसमें भी वही है, ठीक। और लास्ट में क्या है देखिए असहयोग आंदोलन, इसमें भी असहयोग आंदोलन है, ठीक। और खेड़ा आंदोलन पहले हुआ था, तो आंसर आपका क्या रहेगा इसमें, खेड़ा आंदोलन बाद में हुआ था, मिल आंदोलन, ये होगा आपका, ये होगा आपका, यही होगा, ठीक है, चंपारण वाला ही होगा, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, सी वाला सी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए 91 क्या है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे, किस नेता ने जो है 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था, तो किसने लिया था उसमें भाग, पंडित हरगोविंद पंत ने लिया था, ठीक है, पंडित हरगोविंद पंत ने, ठीक। आगे देखिए 92, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य उद्देश्य आपका, ये सभी हैं, ठीक। आगे चलते हैं 93 पर, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है, तो 93 आपका 93 का क्या रहेगा आपका 1, ठीक है, तो 1 1916 में जो है कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, किसके समाधान के लिए, वनों के समाधान के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए 94, 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
रिपोर्ट 2019 में भारत कौन से रैंक पर था। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप करना आप, ठीक है। तो वैसे आंसर देख लें आप, इसका आंसर 11वां, जो कि 11वीं रैंक थी, ठीक। उसके बाद देखिए 95, सिंपल है आपका क्वेश्चन, कोई तोता काला नहीं है, ठीक है। तोते का कलर क्या होता है, काला नहीं होता है, ठीक। तो कोई तोता काला नहीं है और सारे कौवे काले हैं, कौवे तो काले होते हैं, ठीक। तो उपयुक्त के आधार पर कौन सा निर्णय सत्य होगा। तो देखिए कुछ कौवे तोते नहीं है, ये गलत है। कुछ तोते कौवे नहीं, ये भी गलत है। कुछ भी निर्णय लिया, ये भी गलत है। कोई भी कौवा तोता नहीं है, ये ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं 96 पर। तो 96 का क्या है, देखिए इजी है ये भी। PQRS तथा S कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। P और R और S और Q ये पार्टनर हैं अलग अलग, P और R और Q और S। S जो है R के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो Q किस दिशा की ओर मुख करके बैठा होगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जैसे हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, जैसे एस ये है, ठीक है। आर यहाँ कर देते हैं, ठीक है, आर के दाईं ओर बैठ गया है, ठीक। और इसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है, ये पश्चिम की ओर है, ठीक, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए आगे देखिए, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है तो क्यू किस दिशा में होगा, ठीक है। पी, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, तो क्यू यहाँ आ जाएगा साउथ में। तो ये कह रहा है, कोई पूछ कह रहा है तो क्यू किस दिशा की ओर मुंह करके बैठेगा, तो क्यू यहाँ बैठा है साउथ में, तो इसका मुंह यहाँ तो होगा, ठीक। तो उत्तर की ओर इसका मुंह होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 97, देखिए ग्राम्या क्या है, देखिए ग्राम्या है आपका जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना, ठीक। 98 देखिए, 98 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। वो है आपका ओजोन गैस, ठीक है। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाईं में 13वां अक्षर कौन सा होगा, बहुत इजी है, ठीक है। 26 होते हैं टोटल आपकी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। तो 26 होते हैं, तो 25 वाला कौन होगा, वाई होगा, ठीक है। तो वाई से आप 13वें नंबर में पीछे ले आए इसके बाईं ओर, तो आपका 13वां कौन होगा, कौन होगा, एल होगा, ठीक। निकाल के देखें इसको, ठीक है। जेड आपका 26वां हुआ, वाई 25वां, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर ए बी सी डी ई ऐसे चलेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक। एम भी कर दो, एम, ठीक। तो आपका यहाँ से आप गिनती करेंगे ना वाई से पीछे को बाईं ओर, तो एल आपका 13वें नंबर पर आएगा, ठीक है। आंसर एल होगा इसका, ठीक। उसके बाद देखिए 100 वाला जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो 100 क्वेश्चन हमने देखे, थोड़ा टाइम जो है आपका इसमें लग जाता है क्योंकि सॉल्व पेपर है इसमें और सारे तथ्य जो है बताने पड़ते हैं, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं आगामी परीक्षाओं में तो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थी आपका 1 आरक्षी का सॉल्व पेपर, और अगर आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।